राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बूढ़ा मंगलवार यानी बड़े मंगलवार के व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी और जेठ महीने में ये मंगलवार कब कब आएंगे और हमें कैसे पूजा करनी है, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, महीने के दौरान पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है, जो हनुमान जी की कृपा पाने का विशेष दिन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जेठ महीने के एक मंगलवार को ही भगवान राम और भगवान हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। मान्यता है कि जेठ मास में हनुमान जी को अमरता का वरदान भी मिला था। इस कारण इस महीने के सभी मंगलवार शुभ होते हैं। इस विशेष दिन पर मंदिरों में कीर्तन आयोजित किए जाते हैं और विभिन्न मंदिरों और स्थानों पर भक्तों के लिए भंडारे आयोजित किए जाते हैं। वैसे तो बड़ा मंगल अपने आप में एक विशेष अवसर है, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। आमतौर पर बड़ा मंगल के शुभ दिन 4 से 5 होते हैं, लेकिन इस बार जेठ माह में कुल 8 मंगलवार पड़ रहे हैं। इस बार जेठ माह 2 मई से 29 जून तक रहेगा और बीच में अधिक मास 17 मई से 15 जून तक आने से मंगलवारों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। भक्तों के लिए हनुमान जी की कृपा पाने का अद्वितीय समय है। बड़ा मंगलवार 2024 की तिथियां मैं आप सभी को बताती हूँ। पहला मंगलवार 5 मई को है, दूसरा मंगलवार 12 मई को, तीसरा मंगलवार 19 मई को और चौथा मंगलवार 26 मई को, पांचवा मंगलवार 2 जून को और छठा मंगलवार 9 जून को, सातवां बड़ा मंगलवार 16 जून को और आठवां बड़ा मंगलवार 23 जून को। इस प्रकार हम 8 मंगलवारों को हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि बूढ़ा मंगलवार को ही हनुमान जी अपने परम प्रिय भगवान राम जी से मिले थे। इन दिनों में बड़ा मंगलवार का अत्यधिक महत्व है। दिनों भगवान हनुमान की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ा मंगल को बूढ़ा मंगल भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ही हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप लेकर महाबली भीम का घमंड तोड़ा था। इस दिन भक्त विशेष रूप से हनुमान मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो उन्हें भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जेठ महीने में ही भगवान हनुमान जी की प्रभु श्री राम से पहली बार मुलाकात हुई थी, इसीलिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में आप सभी को मैं बूढ़ा मंगलवार यानी जेठ महीने के मंगलवार की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। यह पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हो या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जहाँ पर भी आप चौकी लगाएं वहाँ पर सबसे पहले हम सफाई कर लेंगे, उसके बाद में चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे, उसके बाद में उस पर फूलों का आसन लगा के प्रभु श्री राम की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। क्योंकि बूढ़ा मंगलवार में हनुमान जी भगवान की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी भगवान राम की पूजा के बिना के स्वीकार नहीं करते, तो हम उनके साथ राम दरबार की प्रतिमा को भी विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान को भी फूला आसन देके विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो जब हम बड़े जेठ महीने के मंगलवार की पूजा करते हैं, तो हमें चमेली के तेल की दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के भगवान को चमेली का तेल, चमेली का इत्र, यह सब बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर हम चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित के बाद में हाथ जोड़कर हम व्रत का संकल्प करेंगे। हे भगवान, मैं आज से आपके जेठ महीने के बड़े मंगलवार की व्रत पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में हम सभी को वस्त्र रूप कलावा जनेऊ अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को वस्त्र रूप जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद में प्रभु श्री राम और हनुमान जी भगवान को भी वस्त्र रूप जनेऊ कलावा अर्पित करेंगे। हनुमान जी भगवान को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, क्योंकि हनुमान जी भगवान को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि हनुमान जी भगवान की हम पूजा करते हैं, तो हनुमान जी भगवान प्रभु श्री राम की पूजा के साथ ही अपनी पूजा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें वो है अपने भक्त प्रभु श्री राम के बिना वो अधूरी है। इसलिए यहाँ पे प्रभु श्री राम की प्रतिमा को भी मैंने विराजमान किया है। अब हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया। उसके बाद में सभी को हम तिलक करेंगे। सर्वप्रथम रोली और से तिलक करेंगे। तो यहाँ पे गणेश जी भगवान, हनुमान जी भगवान सभी को मैंने रोली से और प्रतिमा में विराजमान सभी देवी देवता को तिलक कर दिया। उसके बाद में हम हनुमान जी भगवान को ऑरेंज रंग का सिंदूर आता है, उससे भी तिलक करेंगे, क्योंकि हनुमान जी भगवान को वह सिंदूर अत्यधिक प्रिय है। अगर अब आप हनुमान जी भगवान को चोला चढ़ाने चाहते हो, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम होता है। आपकी मन की इच्छा मनोकामना बोलकर आप हनुमान जी भगवान को चोला चढ़ा सकते हो। तो चोला हमेशा पुरुष को चढ़ाना चाहिए।
उसमें हमें चोलस और लाल कलर का सिंदूर, ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, उसमें हम चमेली का तेल बना के सिंदूर तैयार करते हैं, उसे हमें चोला चढ़ाया जाता है। अब हम सभी को चावल चढ़ा देंगे। कहा जाता है कि बड़े मंगलवारों की जेठ के महीने में जो मंगलवार आते हैं, अगर विधि विधान के साथ इन मंगलवारों की पूजा की जाती है तो हनुमान जी भगवान की विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है। अब हम सभी को फूल पुष्प अर्पित कर देंगे। तो गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है, तो गणेश जी भगवान को मैंने लाल पुष्प अर्पित कर दिया। भगवान श्री राम को पीले रंग के पुष्प अच्छे लगते हैं तो उन्हें पीले रंग का, और हनुमान जी भगवान को भी लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, तो को फूल पुष्प अर्पित करने के बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास ऋतु फल उसी का भोग हम समर्पित कर देंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी के तुलसी पत्र चढ़ता और गणेश जी भगवान के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, इसीलिए हम उन सभी का भोग अलग अलग रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आम का भोग समर्पित किया। उसके बाद में गणेश जी भगवान, हनुमान जी भगवान को बूंदी के लड्डू अत्यधिक प्रिय है, तो यहाँ पे बूंदी के लड्डू समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हनुमान जी भगवान का प्रिय भोग, उन्हें चना और गुड़ का भोग समर्पित कर देंगे। ये भोग हनुमान जी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। और उसके बाद में हम तुलसी पत्र चढ़ा देंगे, क्योंकि गणेश जी हनुमान जी भगवान तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपको हनुमान जी भगवान की विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप राम राम लिखकर तुलसी की पत्तियों की माला हनुमान जी भगवान को चढ़ा सकते हैं। 11-21 पत्तों की माला अगर हम हनुमान जी को भगवान को चढ़ा देते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य बड़े मंगलवारों में पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाना होता है, तो ये हमें ऑरेंज रंग का सिंदूर लेना है। उस सिंदूर के चमेली का इत्र भी मिला सकते हो और या चमेली का तेल मिलाकर यह सिंदूर हम तैयार कर लेते हैं। यह सिंदूर हम हनुमान जी को चोले के रूप में चढ़ाते हैं। तो यह चोला पुरुष चढ़ाते हैं, तो आपके हस्बैंड या आपके पुत्र कोई भी यह चोला हनुमान जी भगवान को चढ़ा सकता है। उसके बाद में हमें सुंदरकांड के पाठ करने होते हैं। अगर आप बड़े मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ, हनुमान जी की चालीसा, यह सब पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ही उत्तम सर्वश्रेष्ठ होगा। यह आप मोबाइल में चला भी सकते हो और अगर नहीं से आप बुक से पढ़ भी सकते हो। तो हम इस प्रकार 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लेकर हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उसके बाद में हम यह लोटा जल किसी सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार हमें सुंदरकांड के पाठ करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमें सुंदरकांड के पाठ करने के बाद में जो हमने चना और गुड़ हाथ में लिया था उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अगर आपने रात्रि में चौकी लगाकर पूजा की है तो चंद्रमा को अर्घ दे देना। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में प्रभु श्री राम की आरती करेंगे, उसके बाद में हनुमान जी भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम जी से और हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करेंगे। हम हमारे सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी पे से उमार कर 2 बार नीचे घुमाकर हाथ जोड़ लेंगे। भगवान, मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती रह गई है तो आप मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। अगर आप लोग जेठ के महीनों में इस प्रकार 8 मंगलवार इस बार आएंगे, अगर आप लोग विधि विधान से इस प्रकार पूजा करते हो तो आपकी अवश्य जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। जो भी व्यक्ति अगर हनुमान जी भगवान की निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं तो हनुमान जी भगवान उनकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं और उनकी मनोकामना को भी वह अवश्य पूर्ण करते हैं। इससे आपको सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय श्री राम लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। अगर आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आपको एक उपाय भी बताती हूँ। जब भी बड़े मंगलवार की सुबह या शाम को पूजा करें तो आप हनुमान जी को 11-21 तुलसी के पत्रों पे राम राम लिखकर उन्हें अवश्य समर्पित करें। हो सके तो आप माला बना के समर्पित करें। माला बनाकर नहीं समर्पित करते तो आप तुलसी के पत्तों पे राम राम कर तुलसी की पत्तों पर प्रभु श्री राम जी का नाम लिखकर हनुमान जी को समर्पित कर दे तो आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी वह एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक ही पूर्ण हो जाएगी। आप ये उपाय जरूर करके देखना। और आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के जरूर बना। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री राम।